कौमी असेंबली ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का कौमी असेंबली इजलास का बाइकआउट। सहाफियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। कौमी असेंबली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। बिल वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने पेश किया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा कि पीका एक्ट में तरमीम सहाफी तंजीमों की मुशावरत के बगैर हुई। तरमीम का मसवदा किसी सहाफी तंजीम से शेयर नहीं किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE और PBA पर मुश्तमिल है। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कह दिया कि हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ नहीं पिघल रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। बादिउल नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है कि इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जेक्टिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई ऐसी एक मिसाल हो? अदालती मावन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आहंग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्किया में आतिशज़दगी के वाक़े में कीमती जानों के ज़ियान पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, गम की इस घड़ी में तुर्किया के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा तुर्क शहरियों की इमदाद के लिए हर किस्म की काविश के अज़्म का इयादा किया। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मौशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। ब्रादर ममालिक के ताबुन से पाकिस्तान डिफॉल्ट से वापस आकर तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। पहले बता दिया था ये मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। ये ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे, इसमें से भी हवा निकलती जा रही है। ये ड्रामा चलता रहेगा। हुकूमत और PTI दोनों ही चाहते हैं कि बानी बाहर ना आए। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। कहा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जामिन खुद PTI है। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चलती रहे, इसका फायदा PTI उठाती रहे। पीपल्स पार्टी समझती है कि हर सियासी पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान में भी बातचीत से ही हल निकलेगा। बानी को 14 साल सजा हुई, पूरे मुल्क में कोई बाहर नहीं निकला। इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशा खाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। तोशा खाना 2 केस में डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की इजरा मुकम्मल। मुकदमे में मजबूरी तौर पर 7 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब ब्रेसन-हॉर्न से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़िरूग के हवाले से तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मज़ीद फ़िरूग के अज़्म का इज़हार। और कदाफी स्टेडियम लाहौर इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। एटीसी सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दोतरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अगले 4 साल में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। पाकिस्तान अमरीका की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात का ख़्वाहां। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जिन अफगान बाशिंदों ने अमरीका जाना है, इस हवाले से पुराने पॉलिसी पर ही अमल दरामद कर रहे हैं। मराकश कश्ती हादसे में 22 अफराद जिंदा बच गए। मदद करने पर मराकश के हुकाम के शुक्रगुजार हैं। तारकीन वतन के लिए हमारा सफारत खाना मराकश के हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। शफकत अली खान का कहना है, आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए FI इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। FI के मुताबिक 2024 में इंटरपोल ने मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 23 मुल्जिमान के रेड नोटिस जारी किए। इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मतलूब 116 मुल्जिमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग, करप्शन में मतलूब थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए। गुज़श्ता साल इंटरपोल पाकिस्तान ने संगीन जुराइम के मुल्जिमान के 162 रेड नोटिस जारी किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमरीका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूस फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन मैक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में भी हिस्सा लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमरीकी फौज में 9000 से 14000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। लॉस एंजल्स के शिमाल में जंगलात में आतिशज़दगी। इस सान डिएगो में तेज हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासरा इलाके की बिजली मुअत्तल, स्कूल बंद। तेज हवाओं के बायस 2 घंटे में 9000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। 31,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। लॉस एंजल्स में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 तक पहुंच गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। आग लगाने के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार।
मुलजिमान ने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अलबामा में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 9 अफराद हलाक, 3200 के करीब परवाजें मनसूख, स्कूल बंद, 8000 सारिफिन को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। हुकाम ने लुइसियाना, जॉर्जिया, अलबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जनीन शहर में फौजी ऑपरेशन, जंगी हेलीकॉप्टर्स और टैंकों का इस्तेमाल। फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। गजा में तबाहाल इमारतों के मलबे से 2 रोज में 200 लाशें निकाल ली गईं। गजा में इसराइली हमलों से तबाह हमास हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस तैनात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबिता। नेतन्याहू को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कामयाबियों पर मुबारकबाद। इसराइल के लिए अमरीकी ताउन ट्रंप की पहली तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा।